ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फिर ये 4 दिन आपके पास होंगे जिसमें आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चन हैं आपके दिमागों में, और आपको बेहतरीन मौका मिल गया कि आप इसे प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, कोई सवाल हो तो उसे नोट कर लेना, फिर अगली क्लास में मैं उसके ऊपर आपको गाइड कर दूंगा। ठीक, चलो। तो 2018 क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करूं, इजाजत है? 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, और एक मजे की बात भी बताऊं, शायद अगर मैं गलत ना हूं, ये 2018 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, प्रीवियस ईयर में 2002, 3, 4, 5, 6 जब भी आया है, ये सेम अमाउंट है उसकी, लेकिन 18 और 19 की अमाउंट अलग है। तो आप 18 करने के बाद 19 कर लेना प्रैक्टिस के लिए घर पर। सही है? अब मैं सवाल समझाना शुरू कर रहा हूँ। 18 रेगुलर, भाई यकीन मानो सवाल बड़ा आसान है, लेकिन जब तक टीचर एक बार ना पढ़े ना तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। वो सोचता है फॉर्मेटिंग कैसे होगी, काम कैसे होगा, क्या नया है, क्या डिफरेंट है। तो बस अब हम इसको पढ़कर खत्म करते हैं इस सवाल को। ब्लैंक शीट खोल लेता हूँ, वरना परेशान होंगे बहुत सारे लोग कि क्या पढ़ा रहे हैं आखिर, वो वाली शीट क्यों खोली हुई है। ओके। Kashif Manufacturing Company uses a predetermined rate in applying factory overhead to individual orders. Kashif Manufacturing Company क्या, अच्छा मेरा माइक बंद हो जाए ना तो भाई अनम्यूट करके बोल देना, मैं मैसेज नहीं देख रहा इस वक्त। Kashif Manufacturing Company इस्तेमाल करती है पहले से तयशुदा FOH का रेट हर जॉब के ऊपर अलग अलग। ओवरहेड अप्लाई होता है डिपार्टमेंट ए में ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर, और डिपार्टमेंट बी में ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आर। सर ये क्या मजाक है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट? भाई आज प्रोडक्ट बन रही है दो डिपार्टमेंट्स में, आज जॉब ऑर्डर की सूरत में काम हो रहा है, आज जॉब कितने डिपार्टमेंट से गुजर के बनती है? दो। तो भाई पहले तुम जब काम करते थे, याद करो, तुम्हें मैंने टेबल बनाना सिखाया, कंप्यूटेशन सिखाई, याद करो किस तरह बनानी सिखाई। मैंने तुम्हें कहा, मैंने तुम्हें टेबल भी बनाना सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ है टेबल, कहाँ है टेबल, कहाँ गया टेबल? ये रहा, कॉस्ट ऑफ जॉब कंप्लीट, याद है? इसमें तुम कह रहे थे डीएम डीएल एफओएच लगा, ये सब कहाँ लगा? ये सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होता था, इनफैक्ट डिपार्टमेंट का नाम ही नहीं होता था। बेटे आज ये सब चीजें कितने डिपार्टमेंट की शक्ल में लगेंगी? दो। डीएम डिपार्टमेंट 1 में भी लगेगा, डिपार्टमेंट 2 में भी लगेगा, यानी ए में भी लगेगा, बी में भी लगेगा। तो बस तुम्हें यही प्रेजेंटेशन सीखनी है असल में, कि सर ये प्रेजेंट कैसे करेंगे, और मैं यही बताऊंगा, लेकिन मैं पूरे सवाल को पढ़ूंगा ताकि आप लोग घर पर इसे वाकई में अटेम्प्ट कर सकें, या अभी अगर करना चाहें तो अभी मेरे साथ कर लें। उसके बाद आगे, ये तो इन्फॉर्मेशन थी कि डिपार्टमेंट ए में एफओएच का रिश्ता किससे है, पढ़ो। ओवरहेड इज अप्लाइड इन डिपार्टमेंट ए ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर, यानी डिपार्टमेंट ए में एफओएच का रिश्ता कराते हैं हम किससे? मशीन आर से। तो एक काम करते हैं ना, वक्त भी बच जाएगा, आप कैलकुलेटर चलाओ और जरा मुझे बताना डिपार्टमेंट ए का एफओएच रेट कितना निकला, जल्दी से। कोई बच्चा बोले सर ये जो एफओएच दिया हुआ है ये कौन सा वाला है, तो मैं बता देता हूं, ये एफओएच बजटेड है, लिखा हुआ है सवाल में क्लियरली कि ये बजटेड एफओएच है। डिपार्टमेंट ए का बजटेड एफओएच है 10,80,000, और इसका रिश्ता किससे कराना है? अभी अभी बताया, ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर। तो मुझे बता दो एफओएच का रेट क्या आया, कितनी देर लगेगी, आज बता दोगे या सुन हो गए हो, थक गए हो? मैं ही बता दूं, 10,80,000 डिवाइडेड बाय 72,000 रुपीज 15। सर पूरा बोलेंगे ₹15। सर इसका मतलब क्या है ₹15 का? कि जब 1 घंटा मशीन चलती है तो 15 रुपए एफओएच होता है। ये एफओएच का रिश्ता बन गया मशीन के साथ। मशीन 1 घंटा चलेगी, 15 रुपए एफओएच होगा, मशीन 1 घंटा चलेगी, 15 रुपए एफओएच होगा। आओ अगला जुमला वापस ऊपर पढ़ें, और कहता है एंड इन डिपार्टमेंट बी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, और डिपार्टमेंट बी में एफओएच होता है डायरेक्ट लेबर आर की बेसिस पर। तो डिपार्टमेंट बी का एफओएच कितना है? 12 लाख। लेबर आवर्स कितने हैं? 1 लाख। सर इसमें मशीन आर भी दिए हुए हैं, तो बेटा कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं ताकि आप भंड मारें। आपने डिपार्टमेंट बी में मशीन आवर्स को टोटली कुछ भी नहीं किया, चुप रहे, बैठे रहे, हंस दिए, मुस्कुरा दिए, इग्नोर किया है। इग्नोर किया, और बाकी लोग पता नहीं मुझे क्या क्या लिख के भेज रहे हैं। तो 12 लाख को सब लोगों ने 1 लाख से डिवाइड किया, जवाब आया ₹12। ये क्या बता रहा है? 12 रुपए एफओएच होता है जब मजदूर 1 घंटा काम करता है। कौन से डिपार्टमेंट में जनाबे अली? बी में। ये सिर्फ उसने एफओएच के रिश्ते बताए इस पैराग्राफ में, एफओएच के रिश्ते निकाल लिए। रिक्वायर्ड ए देखो ना, तो वो यही कह रहा है, डिटरमाइन द ओवरहेड रेट फॉर अप्लाइंग ओवरहेड कॉस्ट टू जॉब नंबर 250। कह रहा है एफओएच के रेट निकालो,
क्योंकि तुम जब अप्लाई जॉब बनाओगे 250 तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए तुम्हें एफओएच रेट पता होने चाहिए। सही है, तो एफओएच रेट निकाल के दिखाऊं आपको? आप बोलते हो तो यकीन करो, कोई तकल्लुफ नहीं है, आप बोलोगे मैं निकाल के दिखा दूंगा। आप ऐसे कॉलम बनाना, सुनो, लिखना कंप्यूटेशन फॉर एफओएच रेट, यहाँ लिखना डिपार्टमेंट ए, यहाँ लिखना डिपार्टमेंट बी, फॉर्मूला लिखना एफओएच डिवाइडेड बाय बेस, फिर एक बार डिपार्टमेंट ए के नीचे लिखना एफओएच कितना 10,80,000, उसको 72,000 से डिवाइड करना, यहाँ लिखना 12 लाख, उसको 1 लाख से डिवाइड करना, फिर यहाँ लिखना एफओएच रेट एक का लिखना कितना कितना था 12 17 15 15, और दूसरे वाले का डिपार्टमेंट बी का कितना 12 12। एफओएच रेट आ गए। सर क्या करना है एफओएच रेट का, अब आगे पढ़ेंगे ना सवाल फिर समझ आएगा। भाई ये तो काशिफ मैन्युफैक्चरिंग ने अंदाजे लगाए थे कि उसका एफओएच इस डिपार्टमेंट में इतना और इस डिपार्टमेंट में इतना होता है। अब आगे कहता है प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर 250 शुरू हुआ बनना दिसंबर के महीने में, दिसंबर के मिड में एक प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर यानी जॉब ऑर्डर नंबर 250 बनना शुरू हुआ और वो 2 हफ्ते में बन गया। द कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर दिस जॉब शोज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस जॉब को बनाने के लिए, इस ऑर्डर को बनाने के लिए कितनी चीजें लगी होंगी? कॉमन सेंस की बात है, बोलो कॉमन सेंस वाले नॉन सेंस लोगों। 3 चीजें, डीएम डीएल और पूरा बोलना, डीएम डीएल और पूरा बोलना। एफओएच अप्लाइड, तो डिपार्टमेंट ए में एफओएच अप्लाइड लगा होगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मशीन तो क्या डिपार्टमेंट ए में 72,000 घंटे मशीन चला दिया आपने? अबे 72,000 घंटे चला नहीं सर, सकते हो। सकते ये हैं। भाई सिर्फ इस जॉब को बनाने के लिए मशीन कितने घंटे चली बताओ? बोल ही नहीं रहा आप। 3600। 3600, तो 3600 को 12 से कर देंगे। सर 15 से करेंगे ना? सॉरी सॉरी, माजरत चाहता हूँ भाई, मेरे सामने रेट नहीं है यार, माजरत चाहता हूँ। 3600 को 15 से कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो अब डिपार्टमेंट ए का डीएम पता है, रॉ मटेरियल यूज पता है, डीएल पता है, एफओएच अप्लाइड भी पता। चलिए बता दो कितना है यार? 54,000, 54,000 है भाई। यस सर। ओके, तो डिपार्टमेंट ए की तो कॉस्ट भी आ गई एक तरीके से, लेकिन क्या ये इसको मैं कॉस्ट ऑफ जॉब कंप्लीटेड कह सकता हूं? ये सिर्फ डिपार्टमेंट ए की है। नहीं। पूरी जॉब की कॉस्ट निकालने के लिए डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट निकाल के ए के साथ करनी पड़ेगी मर्ज। मर्ज। प्रेजेंटेशन जानना चाहते हो अभी दूंगा, पहले सवाल पढ़ा लूं बस। डिपार्टमेंट बी में मटेरियल लगा 80,000 का। अच्छा सर, ये ऊपर एक लाइन लिखी है जॉब नंबर 250 48,000 यूनिट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमने ये जो जॉब बनाई ना 250 नंबर, इसमें हमने 48,000 यूनिट बनाए हैं। सही है, और वो कितने के बने हैं अभी हम ये पता कर रहे हैं। सही है सर, कहाँ लिखा है ये पता करना है? रिक्वायर्ड 2 पढ़ लो, क्योंकि रिक्वायर्ड 1 में एफओएच रेट निकालने थे वो हम निकाल चुके हैं। रिक्वायर्ड 2 पढ़ो, क्या लिखा है? कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट। पहले क्या निकालनी है? टोटल। तो बेटा अली सुफियान, बेटा रिफत, जब टोटल कॉस्ट निकाल लोगी, जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि जॉब नंबर 250 कितने रुपए की बनी, तो उस टोटल अमाउंट को कितने से डिवाइड करोगे? बोलो कितने से डिवाइड करोगे? अलैना, इकरा, काशान, 48,000 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली एक यूनिट की कॉस्ट पता चल जाएगी। लेकिन अभी पहले तुम्हें टोटल जॉब की कीमत पता होनी चाहिए, और तुम्हें टोटल जॉब की कीमत अभी पता नहीं है। ये अलैना, सुफियान सब लोग हैं, सॉरी अलैना इकरा सब हैं क्लास में, काशान सब हैं, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। मेरा ख्याल है ऊपर से जा रहे हैं जहाज वहाज, हैं जहाज जा रहे हैं। एक रिक्वायर्ड है एफओएच रेट निकालने का, वो निकाल लिए 15 और 12। दूसरा रिक्वायर्ड है जॉब की कॉस्ट निकालनी है, और जॉब एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी है। मेरा ख्याल है मैं प्रेजेंटेशन बनाऊं तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। वीआईपी। अच्छा, F16 चला रहा हूँ? मेरा तो नहीं ख्याल, मैं F16 चला रहा हूँ, यकीन करो। कोई नया काम होता तो तुम्हें लगता। आओ, ये लो, आओ अभी बना के दिखा देता हूँ।
अबे यार क्या ड्रामेबाजी हो रही है। अच्छा जी, अब मैं ये फॉर्मेट कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ जॉब, कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ जॉब कंप्लीटेड नंबर 250 ऐसे कर रहा हूं। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा? इसका फॉर्मेट जिस तरह तुम्हारा दिल चाहे बना सकते हो। मसलन मैं इसका फॉर्मेट यूं बना लेता हूं। अब देखना, बताओ सबसे पहले क्या लगाया, बोलो सबसे पहले क्या लगाया? जवाब नहीं आया अभी तक? अरे बोलो ना, डीएम, फिर डीएल, फिर लगाया FOH अप्लाइड, और अप्लाइड में 2 लाइनों में लिख के दिखा दूंगा आपको। सर क्यों? अभी समझा दूंगा क्यों। सही है, बताओ ए का डिपार्टमेंट का, ए का मटेरियल बताओ। मैं ही लिख लेता हूँ, छोड़ो तुम क्या बताओगे। 46,000, बी का मटेरियल 80,000, ए की लेबर 50,000, बी की लेबर 1,18,000। अब जब FOH लिखने की बारी आई तो भाई FOH की कंप्यूटेशन दिखानी पड़ेगी ना कि अमाउंट कैसे आई है जादू से। FOH का रेट पता है तो डिपार्टमेंट ए की प्रेजेंट करता हूं यहाँ कंप्यूटेशन। तो डिपार्टमेंट ए में किस चीज पे बेस करेगा FOH? बोलो बोलो। रेट ऑलरेडी निकाल चुके हो तो बेटा तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इस सवाल में उसने ऑलरेडी तुम्हें FOH रेट पहले निकालने को कह दिया था। अगर तुम्हें वो सवाल का रिक्वायर्ड सिर्फ कहता कि टोटल कॉस्ट निकालो तो तुम तो परेशान हो जाते कि करना क्या है। तो आज उसने FOH रेट तुमसे पहले निकलवा लिया, एहसान मानो इस बात का। तो बताओ क्या 72,000 से मल्टीप्लाई करूं इसको, रेट को? 72,000 तो पूरे साल का है, 10,80,000 FOH पूरे साल का है। 2 हफ्तों में मशीन कितने घंटे चली इस जॉब के लिए, बोलो? नहीं समझ आ रहा? 36 घंटे 3600 घंटे और 3600 मल्टीप्लाई बाय घंटे 15। सर। जवाब बताओ आराम। सर 48,000। 48,000। और ये यहाँ आ गया एज इट इज। सर ये वाला FOH ने लिखा आपने, अबे ये वाला FOH लिख तो दूं लेकिन उसकी सपोर्ट कहाँ दिखाऊंगा? तो मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया इधर, और यहाँ डिपार्टमेंट 2 की मैंने सपोर्ट बना दी। समझ रहे हो? इसलिए एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ाई थी। डिपार्टमेंट 2 में FOH बेस करेगा किस पे जनाब? यार 48 है या फिर 54,000 है अली सुफियान? 48 है 54,000 है। 54 है अली, हमें अरम भाई ने मरवा दिया। चलो, और डिपार्टमेंट 2 में FOH बेस करता है लेबर पर। लेबर है 7,000 घंटे मल्टीप्लाई बाय 7,000 मल्टीप्लाई बाय, बोलो 12। समझ में आ रहा? कितना समझ आया? अगर तुम चाहो तो हर डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। तुम्हारे काम की कॉस्ट है ये। समझ आई? इसका नाम है कॉस्ट ऑफ जॉब कंप्लीटेड। इसका नाम है कॉस्ट ऑफ जॉब कंप्लीटेड। इसका नाम है कॉस्ट ऑफ जॉब कंप्लीटेड। बोलो 2,94,000 समझ आया? 2,94,000 समझ आया? प्रेजेंटेशन अरम भाई बताइए, प्रेजेंटेशन बहुत मुश्किल है? रिफत प्रेजेंटेशन बहुत मुश्किल है मेरा बेटा? नहीं सर सही है। हाँ बोलो काशान। सर ये आप 36 बता दे कहाँ 3600 कहाँ से, बाकी तो सब समझ लिया मैंने। 3600 3600 कहाँ से ढूंढा आया मिल ही नहीं मेरा रहा मेरे बेटा? डिपार्टमेंट ए में जा, जहां जॉब बना रहे। जॉब बनाने के लिए मटेरियल 46,000, 50,000 की लेबर और मशीन के घंटे 3600, देख ले नजर आ जाएंगे। को। ओके सर। और इसी तरह डिपार्टमेंट बी में मजदूरों के घंटे 7,000 घंटे। समझ आ गए? यस सर यस सर। गुड है। सर मैं इस वाले पे देख रहा था मैं। कोई बात नहीं, वो पूरे साल का है जो ऊपर देख रहे हो, सुन रहे हो? अच्छा। ऊपर जो है यस वो सर। पूरे साल का साल है। का है और वो हाँ 2 हफ्तों का है।
हाँ वो 2 हफ्तों का है मेरे अच्छा दोस्त। अब सही है। हाँ तो जाहिर सी बात है, पूरे साल को बेस बनाया, पूरे साल के घंटे लिए, पूरे साल का एफओएच एस्टिमेटेड लिया। ऊपर एस्टिमेटेड यस सर। एफओएच है, वो एक्चुअल थोड़ी है। ऊपर जो एफओएच है वो एस्टिमेटेड है। पता है कैसे? अंग्रेजी पढ़ो। लिखा था एट द बिगिनिंग ऑफ 2018 मैनेजमेंट मेड द फॉलोइंग बजट एस्टिमेट। इसका मतलब है एफओएच अभी हुआ नहीं है, अंदाजा लगाया है। तो इसका मतलब है इसीलिए तो मैं 10,80,000 को डिवाइड करवा रहा हूँ 72,000 से, और 12 लाख को डिवाइड करवा रहा हूँ 1 लाख से, क्योंकि ये बजटेड एफओएच है। समझ आई? अभी अलैना ने और इकरा ने ये मिस्टेक की थी। उन्होंने एफओएच का रेट मुझे निकाल के बताया था, किससे लेके? एक्चुअल एफओएच से लेके। एक्चुअल एफओएच से रेट नहीं निकलता। क्लियर? बताओ भाई, कोई सवाल है? अब इस क्वेश्चन में कुछ सर पूछना है? हाँ बोलो बेटा। सर ये टोटल में मिस्टेक है। अच्छा सर आप बता दें, अभी चेक कर लेते हैं। हाँ सही बोल रहे हैं आप। ये लें सर, अब हो गया जापानी 4,32,000। सही है सर? ओके ओके। शुक्रिया अली सुफियान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरना ये बाकी सब लोग भी छाप लेते हैं। कॉम तो आपको पता ही है हमारी कैसी छापू है। सर बस इतना सा काम करना है? बस बेटा 20 नंबर थे इस बात के मेरा बच्चा। क्या बात है। अबे इससे पहले रेट नहीं निकालेगा? वो भी निकाल के दिखाऊं सर क्या? वो तो आसान है ना सर। अच्छा वो आसान है, तो ये बहुत मुश्किल था खुदा ना खास्ता। सर ये मैंने पढ़ा नहीं था ना कंपटीशन वाला, इसलिए। अच्छा अच्छा, चलो बहरहाल अब और कोई सवाल है तो बताओ, वरना फिर मीटिंग खत्म करने की तरफ लेके जाएं। 9 बजे खत्म हो रही है आज क्लास माशाल्लाह। बोलो, नहीं है कुछ? बस सही है, फिर जाओ एंजॉय करो वीकेंड अपना, और अच्छे से इस चैप्टर को फिनिश कर लो, तैयारी कर लो। और बड़े अदब से कह रहा हूँ, और काशान तुम लड़कों के ग्रुप पे मैसेज डालोगे, और इकरा सिद्दीकी आप लड़कियों के ग्रुप पे मैसेज डालेंगी कि थर्सडे को जब क्लास होगी तो सर ने बोला है तमाम एंट्रीज जितनी भी पढ़ी हैं, 23-24 जितनी एंट्रीज हमने पढ़ी हैं इस चैप्टर में जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में, वो सारी आपको याद होनी चाहिए। सुन लिया? अगर एंट्रीज नहीं आती ओके होंगी, सर। अगर एंट्रीज नहीं आती होंगी, अगला चैप्टर नहीं समझ आएगा। समझ गए? आप कर देंगे दोनों ये मैसेज ग्रुप पर आज ही? यस सर। और आज के बाद दोबारा कब करेंगे, अकलमंदी से बताएं सोच के। सर आपकी जब क्लास होगी ना, उससे 5-6 घंटे पहले बता देंगे। नहीं 5-6 घंटे नहीं, एक जुमेरात दिन को। पहले। हाँ बुध को बता देना, बुध अच्छा को मैसेज कर अच्छा। देना दोबारा कि रिमाइंडर। सही है? एंट्रीज, एंट्रीज को रिकॉल कर लें सब बच्चे, एंट्रीज को याद कर लें, रिकॉल कर लें कि कौन सी एंट्री कैसे बनती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मेरी तरफ से, और खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। इंशाल्लाह थर्सडे को मुलाकात हो रही है, और बहुत जल्द फिर फिजिकल क्लासेस में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।